वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी आपके कंप्यूटर की एसेसरीज़ के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर होता है। ये ड्राइंग का एक सॉफ्टवेयर है जिसको इनिशियल स्टेजेस पर इस्तेमाल किया जाता है बेसिक ड्राइंग करने के लिए। बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, बड़ा मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। ओपन करते हैं इसे, फिर इसको देखते हैं। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पेंट नज़र आ रहा है। असल जगह इसकी आल प्रोग्राम, एसेसरीज़ के अंदर नोट पैड से नीचे पेंट। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपके पास ओपन होता है तो कुछ इस तरह की इसकी बेसिक इन्वायरमेंट आपके पास आपको जो है वो नज़र आ रही होती है। सबसे ऊपर टाइटल बार, आप इसे जानते हैं। टाइटल बार के अंदर जर्नल बटन, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं पूरी स्क्रीन पर फैलाने के लिए। अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वर्ड पैड ही की तरह क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद है, लिस्ट मौजूद है इसके साथ। फिर यहाँ पर मेन्यू बटन मौजूद है जहाँ से सेव और प्रिंट वगैरह की ऑप्शंस हैं। इसके अगर साथ देखें तो दूसरा बार टाइटल बार के नीचे आपके पास इसका जो है वो टैब बार मौजूद है जिसके अंदर बटन मौजूद हैं, दो बटन जिसके अंदर मौजूद हैं, होम और व्यू के टैब्स इसके अंदर मौजूद हैं। बुनियादी जायज़ा हम ले रहे हैं, चीज़ें आपने याद रखनी है। टाइटल बार के बाद टैब बार, टैब के अगर नीचे देखें तो प्रॉपर्टी बार के अंदर जो है वो किसी भी टैब की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो व्यू टैब की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। नीचे अगर देखें तो यहाँ मौजूद प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद हैं। पहला ग्रुप जो है वो क्लिपबोर्ड के नाम से है, फिर यहाँ पर इमेज के नाम से ग्रुप है, टूल्स हैं यहाँ पर, शेप्स हैं यहाँ, और फिर देन आखिर में यहाँ पर कलर के नाम से बॉक्स मौजूद है। मज़ीद अगर नीचे देखें तो वाइट एरिया इज़ कॉल्ड पेज। यहाँ पर पेज मौजूद है जिस पर अब हमने लिखना नहीं है बल्कि ड्राइंग करनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कैनवस बोर्ड के ऊपर मुसव्वर डिज़ाइन करता है, ड्राइंग करता है, उसी तरह से आप पेंट के अंदर ड्राइंग कर सकते हैं। अगर इसके पेज को मज़ीद गौर से देखें तो यहाँ पर तीन जानब आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स की मदद से आप अगर किसी भी डॉट के ऊपर एरो लेके जाते हैं तो डबल एरो वाला साइन अपीयर हो जाता है। अब यहाँ से क्लिक करके माउस का आप इसको ड्रैग करके पूरी स्क्रीन पर फैला सकते हैं। पेज को आप जितना छोटा बड़ा करना चाहें यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है जी, ये आपका हो जाता है बुनियादी जायज़ा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स काम करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स मौजूद हैं। टूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पेंसिल मौजूद है। अभी टूल्स को जो है वो डिटेलन चेक करते हैं। इसको जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमने बनाना है। अभी जो है वो अगले पार्ट के अंदर हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ का जायज़ा लेते हैं। टूल्स के अंदर बस 6 ही टूल्स हैं, ब्रशेज़ हैं इसके बाद, और फिर आपके पास काफ़ी सारी शेप्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितनी तो नहीं लेकिन बहुत सारी शेप्स इसके अंदर मौजूद हैं। आउटलाइन की ऑप्शंस हैं, फिल हैं, कलर्स हैं। इन पर जो है वो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अगले हिस्से के अंदर। अगले हिस्से के अंदर हम टूल्स का जायज़ा लेना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने टूल्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के इस हिस्से के अंदर हम चेक करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के पास किस तरह के टूल्स मौजूद हैं, किस तरह से इसमें वर्किंग परफॉर्म की जा सकती है। तो टूल्स आपके उसी तरह हैं जिस तरह से बिल्कुल ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। पेंसिल मौजूद है, प्रकार मौजूद है, इस तरह की जो है वो इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। खैर यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपल जो है वो फ़िलहाल हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं। पहला टूल, 6 टूल इसके अंदर मौजूद होते हैं नुमाया। पहले टूल के ऊपर अगर आप एरो लेके जाते हैं तो पेंसिल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये टूल बिल्कुल पेंसिल की तरह वर्क करता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से वापस पेज पर आएंगे तो अब आपके पास एक पेंसिल मौजूद है। इस पेंसिल की मदद से आप ऐसे ही ड्राइंग कर सकते हैं जैसे पेज पे ड्राइंग की जाती है। किस तरह से यहाँ पर अगर हम जो है वो पहली दफ़ा किसी को पेंसिल पकड़ाएं तो ये जो है वो इस पर आड़ी तिरछी लाइनें लगा देगा।
कुछ इस तरह से। तो ये जो है वो हम अगर तो चाहें तो इसके अंदर न्यू पेज ले सकते हैं, न्यू पेज को देखते हैं, या फिर इनको मिटाने के लिए हमारे पास मौजूद होता है अरेजर टूल। वालेकुम सलाम, आ जाएं नसीर बेटा, बैठ जाएं। यहाँ पर हमारे पास अरेजर टूल होता है रबट। अगर आप किसी लिखाई को, किसी चीज़ को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद रबड़ के ऊपर क्लिक करें। बिल्कुल जिस तरह से पहले ये चीज़ ड्रॉ हुई थी इसी तरह से अब आप इससे अरेज कर सकते हैं। ये एक जो है वो रबड़ की मदद से ये, हाँ, इसको अगर आप बड़ा करना चाहें तो ये कमांड यहाँ मौजूद नहीं होती, ये आपको वैसे लिखनी पड़ेगी। आप कंट्रोल का बटन दबा के प्लस का बटन दबाएंगे तो ये साइन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप इसकी मदद से आसानी से जो है वो अगर बड़ी किसी एरिया को जो है वो आप अरेज कर रहे हैं तो इस तरह आसानी से अरेज कर सकते हैं। कंट्रोल एंड प्लस, अगर इसी तरह से आप कंट्रोल और माइनस जो है वो प्रेस करते हैं तो ये बल तरतीब छोटी होती हुई आपको महसूस होती है यहाँ पर। अच्छा जी, इसके बाद अगर पेंसिल को मज़ीद देखें तो पेंसिल के अंदर अगर आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये एक जो है वो पतली लाइन आपको ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर निब साइज़ भी मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा थिंक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसको एक मार्कर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है? यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इनको वापस अरेज कर रहा हूँ। पेंसिल पर ही हमने बात करनी है, तो पेंसिल ड्राइंग के लिए एक बड़ा मौजू टूल है। यहाँ पर इसको कोशिश आप करेंगे पहली दफ़ा इसके अंदर जो है वो एप्पल बनाने की। ये फॉर एप्पल आप किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। कुछ इस तरह से हम एक एप्पल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर एप्पल, इसके बाद हम रबड़ थोड़ी सी लेंगे। मैं आपको ड्राइंग के बेसिक चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कुछ इस तरह से, और इसके साथ रबड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ इस तरह से। फिर पेंसिल और इसके साथ हम एक, जैसे कि इसको थोड़ा सा, समझ आ रही है आपको मेरी, कि ये कुछ इस तरह से हम ड्राइंग करेंगे इसके अंदर। रबड़ से हम उस चीज़ को जिसको हम दिखाना नहीं चाहते उसको मिटा देंगे। अब अगर हम इस तरह की एक छोटी मोटी ड्राइंग करते हैं यहाँ, जैसे कि बच्चे परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर कलर करने के लिए आपकी पेंसिल के बिल्कुल साथ टूल मौजूद होता है फिल विद कलर के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अंदर रेड कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी कलर पर मज़ीद डिटेलन बात हम करेंगे, अभी टूल्स को देख रहे हैं। यहाँ पर रेड कलर आ गया है, आप जस्ट इस टूल के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर एक क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे पूरे का पूरा एरिया ये जो है वो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं बासानी। समझ आ रही है? कुछ इस तरह से आप फिल विद कलर का इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके साथ जो है वो पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मिला के आप शेप्स बनाएंगे। फिर यही नहीं है कि हम इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, हम इसके अंदर और बेशुमार जो है वो काम करेंगे। हम इनकी कॉपीज़ बना लेंगे, इनको छोटा बड़ा करेंगे और बहुत सारे काम करेंगे। जब हम इसके दूसरे मेन्यू की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर हम बेशुमार शेप्स क्रिएट करेंगे। मैं बिल्कुल वो बता रहा हूँ बेटा, लेकिन टूल्स पर तवज्जो दें। बता रहा हूँ कि टूल्स को आपने कहाँ पढ़ना है। याद रहे कि अगर आप ड्राइंग को सीख रहे हैं तो ड्राइंग एक मुकम्मल शोबा होता है। ड्राइंग से मुराद जो है वो, जितने आपको ये जो है वो इंजीनियर्स नज़र आ रहे हैं, ये सब ड्राइंग पर अबूर रखते हैं। जितनी चीज़ें जो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं, मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, जहाज़ हैं, पहले इनकी ड्राइंग बनी है, बाद में ही ये अमली सूरत के अंदर आई है। तो ड्राइंग एक मेन चीज़ होती है जिसको हम जो है वो कहते हैं डिज़ाइनर कहते हैं कि इसने बना के देना है कि ये चीज़ इस तरह से होगी। तो ड्राइंग एक मुकम्मल शोबा है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहा जाता है आगे चल के। अब पेंट तमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इनका सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की माँ है, समझ लें। जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे अगले सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होंगी और यही बुनियादी चीज़ें होंगी।
पेंसिल किस तरह से इस्तेमाल करनी है, शेप्स किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो जो है वो ध्यान रखें आप टूल्स की जानब, टूल्स क्या चीज़ हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर एप्पल हमने बना लिया है। इसके साथ अगर आप लिखना भी चाहें हरूफ के अंदर तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल भी मौजूद होता है। यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिखने के लिए कुछ भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आप बॉक्स पर वापस आएंगे, क्लिक करेंगे अपने पेज पर, तो ये एक डिब्बा जनरेट कर देगा ऑटोमेटिक। आप इस डिब्बे को चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ चारों कोनों से पकड़ के आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एप्पल। इसके बाद आप इसको कलर दे सकते हैं कोई भी, किसी किस्म का जो आपको बेहतर लगता हो। फाउंट वही जो पेंट के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी, इसका फाउंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो फाउंट पड़ा है। यहाँ पर बोल्ड, अटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप जस्ट इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। जब तक ये बुरी तरह से एडजस्ट हो जाता है, साइड पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ वर्ड यहाँ पर मौजूद है। आप अगर चाहें तो ये सिलेक्शन लेके, यहाँ पे सिलेक्शन मौजूद है, आप सिलेक्शन लेने के बाद इसको मूव करवा सकते हैं इधर उधर पेज के कहीं पर भी अगर आप रखना चाहें। इस पर अभी हम मज़ीद बात करते हैं आगे चल के। अभी टूल्स को देख लें। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया, टूल्स की आपको समझ आ रही है। फिर इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक टूल मौजूद होता है कलर पिकर के नाम से। ये एक जो है वो टीके की शक्ल का टूल है, इस तरह से है जैसे एक टीका सा जो है वो बना हुआ है। अमूमन यहाँ पर अभी कलर्स आपने पढ़े नहीं है, कलर्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़े ही कलर पेंट के अंदर मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे कलर हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ से नहीं बनाए जा सकते। एडिट भी आप कर सकते हैं, कलर्स को एडिट करना भी हम आगे चल के देखते हैं कैसे एडिट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कलर मुंतखब करना चाहते हैं, जैसे कि ये ब्लैक कलर है, मैं कोई ऐसा कलर चाहता हूँ जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, आप जस्ट ये आप कोई तस्वीर इसके अंदर लेके आते हैं। जो फेस के अंदर कलर होता है वो अमूमन यहाँ मौजूद नहीं होता। जूतों के अंदर कलर, ज्वेलरी के अंदर कलर, इस तरह के बेशुमार कलर, याद रहे कि लाखों किस्म के कलर्स होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। यहाँ पर इनको बनाने के लिए तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कलर पिकर मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कलर करना चाहता हूँ ग्रीन, फुल ग्रीन, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है ग्रीन वो कलर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं मौजूद है, इस तस्वीर के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं मौजूद, यहाँ कहीं नज़र आ रहा है वो कलर। तो हम क्या करेंगे, हम जाके इस कलर पिकर के ऊपर क्लिक करेंगे और जस्ट जाके जिस भी, ये देखें टीका सा आपके पास आ गया है, आप जिस कलर के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो आपका फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। यहाँ पर अभी कलर पर बात करेंगे हम, कलर 1 पे। अगर आप यहाँ से कोई कलर तब्दील करते हैं तो वो यहाँ पे होगा, और अगर आप इसको कहीं फिल करते हैं तो इस तरह से ये वाला कलर यहाँ पे फिल होगा। अब आपका कलर पिकर क्या करेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके जिस कलर के ऊपर भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप कलर सेलेक्ट कर लें, वो कलर आपके पास यहाँ आ गया है। अब आप उसे आसानी से कहीं भी फिल कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो कलर पिकर है, बड़ा अहम टूल है, हर जगह इस्तेमाल होता है, याद रहे। इसका नाम वगैरह मैं आपसे पूछूंगा टूल सारे के। फिर इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर मैग्नीफायर के नाम से टूल होता है। हम बाज़ दफ़ा ड्राइंग यहाँ पे बना रहे होते हैं, कुदरती मंजर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। याद रहे कि ये जो आपको कार्टून बने हुए नज़र आते हैं, डोरीमोन, मिकी माउस वगैरह, ये सारे पेंट के अंदर ही बनाए जाते हैं। पेंट ही ऐसा वाहद सॉफ्टवेयर है जो बड़ी मज़ेदार इस तरह की चीज़ों में सारे काम करता है। आगे चल के पता भी चल जाएगा, यूट्यूब पे जाएं तो पेंट सॉफ्टवेयर के बेशुमार आपको कारीगर नज़र आएंगे जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हुए नज़र आएंगे, मुख्तलिफ कार्टून्स बनाते हुए नज़र आएंगे, बड़े बेहतरीन, सुपरमैन वगैरह, इस तरह की चीज़ें, सारा ये इसमें जो है वो जनरेट होगा। इसके बाद मैग्नीफायर, अगर आप मैग्नीफायर एक अदसे को कहा जाता है दूर की चीज़ों को करीब करके देखने के लिए। अगर आप किसी चीज़ कोई दूर है, आप करीब करके काम करना चाहते हैं तो मैग्नीफायर पे क्लिक करें कुछ इस तरह से। जैसे ही आप मैग्नीफायर पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है लैंडस्केप के अंदर। आप जितने हिस्से पर जाके क्लिक करते हैं उतना हिस्सा आपके सामने वाज़ह हो जाता है। बॉक्स फिर मौजूद है, आप फिर क्लिक करते हैं तो ये मज़ीद वाज़ह हो गया। आप करीब जाके काम कर सकते हैं। यही काम आप स्क्रॉल बार को भी मूव करवा के कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं स्क्रॉल बार को पीछे की जानब को कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा जो है वो नहीं, अभी यहाँ नहीं काम कर रहा।
राइट बटन से। अगर आप इसका लेफ्ट बटन दबाते हैं तो बल तरतीब तस्वीर बड़ी होती है, राइट बटन दबाते हैं तो तस्वीर बल तरतीब छोटी होती है, जैसे कि पहले हमारे पास थी। वापस टूल को छोड़ दें तो ये वापस हालत में आ जाता है। मैग्नीफायर चीज़ों को, दूर की चीज़ों को करीब करके दिखाने के लिए टूल जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स बन जाता है, इस पर एक क्लिक करेंगे। अगर मज़ीद क्लिक करना है तो लेफ़्ट बटन इस्तेमाल करेंगे, करीब करना है तो लेफ़्ट बटन इस्तेमाल करेंगे, दूर करना है तो राइट बटन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक आपकी एडजस्टमेंट आपको बेहतर लगती है वहाँ तक करने के बाद आप टूल तब्दील कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये हो गए जनाब आपके टूल्स। टूल्स के बाद यहाँ पर टूल्स के साथ ही आपको दस्तयाब हो जाते हैं बुरशीज़। अब बुरश क्या चीज़ है? जो हमारे पास मार्करें होती है, टक्के वाली मार्कर, दूसरी मार्कर, यहाँ जो है वो मुख्तलिफ मार्कर्स की किस्में, बुरशीज़ जिसको हम कहते हैं। बेशुमार बुरशीज़ के अंदर स्टाइल्स होते हैं। यहाँ तो कम होते हैं, पेंट है चूँकि, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर में ज़्यादा हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बुरशीज़ की वैराइटीज़ मौजूद हैं। आप क्लिक करके किसी भी बुरश को अप्लाई करें। सिंपल बुरश है, ये वाला बुरश जो है वो कैलीग्राफी बुरश होता है, जैसे कि टक्का लगा हुआ होता है कुछ इस तरह से। अच्छा, इनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। इसकी मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ किसी भी बुरश की मदद से, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान, जैसे कि बड़ा सारा पहाड़ है, कभी आप देखें दूर से तो उस पर लिखा हुआ आपको कभी कभी नज़र आ जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, या इस तरह की चीज़ें। तो ये हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है जहाँ मशीन नहीं पहुँच रही होती। हाथ की लिखाई, हाथ की लगाई अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुरशीज़ मौजूद है। आप हाथ से नहीं, ये सीन को शो करती हैं और ये ते को शो करती हैं शायद हाँ, ये हो सकता है कि ये कम ज़्यादा हो गई हो, लेकिन खैर चलेगा। अब समझा रहा हूँ कि इसके बाद अगर आप मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर बुरशीज़ इस तरह के भी मौजूद होते हैं जो कि आधा कलर जो है वो आपको दे रहे होते हैं इस तरह से। अगर हमने कहीं घास बनानी है, घास का मंजर दिखाना है, तो हम यहाँ से क्लिक करके इसके को जो है वो, यहाँ दरख्त बना रहे हैं, कहीं पर हम पत्ते दिखाना चाहते हैं, दूर का कोई दरख्त है, तो इन तरह के इनको बाकायदा इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आएंगे लोग। इन बुरशीज़ को जब आपको दरख्त का मंजर नज़र आएगा, कोई झील का मंजर नज़र आएगा, तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। बेशुमार यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद होंगे। जो आपको पसंद आता है आप उसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी देखें एक स्टाइल है, इसकी मदद से अगर हम लिखते हैं, सॉरी कहाँ गया बुरश हमारा, ये बुरश है जी। ये देखें, ये नसीर बेटा सिंपल जो हमारी मार्कर का स्टाइल होता है कुछ इस तरह का। ये आपने ट्राई करना है बेटा। माउस जितना आप महारत से माउस पेंट में चला सकते हैं और कहीं नहीं। याद रहे कि माउस पर आपकी बड़ी मजबूत गिरफ्त होनी चाहिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। बड़ी बारीकी का काम हमें करना पड़ जाता है जब हम कोई डिज़ाइन वगैरह बना रहे होते हैं। तो इनको लिख के और इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ बुरशीज़ हैं। हम आपको बुरशीज़ का नाम वगैरह नहीं याद करवा रहे, सिर्फ जो है वो ये बता रहे हैं कि बुरशीज़ का इस्तेमाल क्या है, क्या आपने करना है। इसके साथ साथ टूल्स हैं। तो यहाँ पर दूसरे हिस्से के अंदर हमने टूल्स का जायज़ा लिया है। फिर वापस आते हैं और वापस आने के बाद हम जायज़ा लेते हैं शेप्स का। कोई बात पूछने वाली है, कोई सवाल है तो वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अभी इसको और चलाएंगे। कोई क्वेश्चन है जी पूछने वाला? कोई यहाँ तक कोई टूल समझ ना आया हो आपको, किसी टूल का नाम ना पता चला हो? ये मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ और अगली चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको रिमूव कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, रोटेट क्या है, और फिर इसकी आगे क्या क्या कैटेगरीज हैं, इनको पढ़ते हैं एक नज़र आके। ज़्यादा डिटेल से हम पेंट को देख रहे हैं, बिल्कुल सरसरी गुजर जाते थे हम पेंट से। हालांकि पेंट ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसको बड़ी तवज्जो से देखना चाहिए। ठीक है जी। अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर होता है? यस, ये कंप्यूटर में पहले से मौजूद है। हम इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं मुतवातर बड़े सॉफ्टवेयर के साथ। कभी कभी इसका भी इस्तेमाल है और मुख्तलिफ जगहों पे ये इस्तेमाल होगा, एक जगह पे नहीं। ये आपको आगे चल के अपने कोर्स में अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है, फ़िलहाल के लिए यहाँ इसे ऑफ़ करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करेंगे
गुज़श्ता क्लासेस के अंदर हमने टूल बार का जायज़ा लिया है और बुनियादी जायज़ा ले लिया है माइक्रोसॉफ्ट पेंट का कि किस तरह के काम करता है, क्या इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से हमने इसमें काम करना है। पेंसिल टूल है, दूसरे टूल्स भी हमने चेक किए हैं पिछली क्लासेस के अंदर। आज हमारा मौजू होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर शेप्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी बढ़ा दें। यार अभी गुजारा करें, फिर देखते हैं इसकी ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ेगी, लेकिन ये टोटल इसकी, कर दें। हाँ स्क्रीन में घुमा देता हूँ। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं शेप्स। शेप्स के अंदर अगर आप देखें तो शेप्स आउटलाइन की मदद से बनी हुई चीज़ें होती हैं। सिर्फ बाहर वाली लाइन की मदद से स्टार बनाया जाता है, सीधी लाइन भी शेप ही है, डिब्बा बनाया जा रहा है, दायरा बनाया जा रहा है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग के अंदर मैं आपको कहता हूँ जी फ्लैग बना दें, झंडा, तो झंडा बनाने के लिए आप पेंसिल की बजाय अगर शेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ये असाइनमेंट्स भी हमने आगे बनाई हुई हैं। अब अगर शेप्स को बारी बारी देखना शुरू करें, क्लिक करेंगे तीर के निशान पे, तो कुछ और शेप्स भी इसके अंदर हैं, ज़्यादा शेप्स नहीं हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा शेप्स आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप, ये एक डिब्बा जो बना हुआ है इसे रेक्टेंगल शेप कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रेक्टेंगल शेप का ही इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल होने। अब दीगर भी कामों के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पेंट हम यहाँ से पढ़ेंगे, तो जब हम वर्ड एक्सेल को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी छोटे छोटे दायरे डिब्बे अपनी जो है वो तहरीरों के गिर्द लगाएंगे। तो ड्राइंग बेसिक चीज़ है अपनी तहरीर को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, तवज्जो से इसे आप पढ़ेंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल की मदद से बहुत कुछ जो है वो बनाया जा सकता है। क्लिक करेंगे आप, इस तरह का साइन आपके पास आ जाता है। आप जस्ट कहीं पर भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से, तो एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ही रेक्टेंगल क्रिएट होगा, इसके चारों जानब जो है वो आपको डॉट्स मिल रहे हैं। इन डॉट्स की मदद से आप इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल है जी। अगर आप इसको मूव करवाना चाहें दरमियान से पकड़ के तो मूव करवा सकते हैं इधर उधर। फिर अगर सिर्फ रेक्टेंगल की ही बात करें, साइड पे क्लिक करके आप सिलेक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो काफ़ी किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एक दरवाज़ा भी रेक्टेंगल है, अगर बात करें खिड़की की तो खिड़की भी रेक्टेंगल है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रेक्टेंगल हैं। अगर रोशनदान वगैरह की बात करें तो वो भी रेक्टेंगल है। और इसी तरह अगर सीढ़ियाँ चलाएं, इसके नीचे हम आपको सीढ़ियाँ दिखाने की कोशिश करें तो ये भी रेक्टेंगल्स हैं। यहाँ पर सवाए रेक्टेंगल्स के हमने कोई काम नहीं किया है। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, सिर्फ एक रेक्टेंगल की मदद से दायरे डब्बे बनाते हुए अब काफ़ी कुछ जो है वो बना रहे हैं। अच्छा, फ़िलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल किस तरह का है, कुछ इस तरह से शेप रेक्टेंगल की जो है वो होती है। फिर अगर दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये राउंडेड रेक्टेंगल है, इसको भी ड्रॉ करते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से। अगर आप इससे देखें तो इसके किनारे आपको थोड़े से जो है वो राउंडेड नज़र आते हैं, घुमाऊदार इनके जो है वो किनारे आपको नज़र आते हैं, नुकरें बनी हुई नज़र नहीं आ रही। तो राउंडेड रेक्टेंगल यहाँ पर मौजूद होता है। फिर यहाँ पर अगर आप कभी दायरा ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ ओवल टूल मौजूद है। ओवल टूल की मदद से आप इसमें दायरा ड्रॉ कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह से ड्रैग करना है जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं। यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर अगर बात की जाए, दोबारा एक दफ़ा रेक्टेंगल पे आता हूँ, लाइन यहाँ पे मौजूद है, लाइन को चेक करवा देता हूँ। इसको ज़रा छोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टूल लाइन टूल है, क्लिक करते हैं तो किसी भी जानब आप जस्ट क्लिक करें और जस्ट क्लिक करके रखें तो कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ होती है। अब लाइन के अगर आप इस जानब देखें तो इस तरह है जैसे एक कील यहाँ पे ठुका हुआ है, जैसे ये लाइन यहाँ से बांध दी गई है। अब अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। आप इस लाइन को लगाते हुए आगे जाएं, छोड़ें ना अभी। अब जहाँ पर इसको एडजस्ट करना चाहते हैं किसी भी जाविया के ऊपर, आप वहाँ पर रख के इसको छोड़ दें, ये लाइन वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से अगर बात दोबारा रेक्टेंगल की ही मैंने अभी करनी है, रेक्टेंगल के अंदर मैंने टास्क दिया हुआ है असाइनमेंट का एक झंडा बनाने की। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं,
एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कुछ कुछ आप समझ गए हैं। फिर इसके अंदर आप दायरों का इस्तेमाल करते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। यहाँ लाइंस आप पतली बारीक मोटी यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ पर बात हमने पहले की थी शुरू के अंदर ही कि निब साइज़ जो हमने यहाँ से एडजस्ट करने हैं, यहाँ शेप्स के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का साइज़ आपको दरकार है। यहाँ पर हम यस अभी जो है वो हमने सिलेक्शंस भी पढ़नी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन के क्या कमाल हैं यहाँ पर। अभी सिलेक्शन करके हमने इनको डबल करना है। मैं फटाफट बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये आप इनको क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से। फिर आपके पास शेप्स के अंदर देखें तो स्टार भी मौजूद है। यहाँ क्लिक करके स्टार यहाँ पे ड्रॉ होता है कुछ इस तरह से। फिर कलर्स की बात करें तो यहाँ पर कलर्स भी मौजूद हैं सॉलिड हालत के अंदर। आप इनके अंदर जस्ट आपने क्लिक करना है और वो कलर वहाँ पे फिल हो जाना है। यहाँ पर जो है वो एक मैंने असाइनमेंट दी हुई है जिसमें 3-4 मुल्कों के झंडे मैंने रेक्टेंगल की मदद से और दायरे की मदद से, इंडिया का, पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, 3-4। यहाँ अगर आप जाएँ हमारे चैनल पे तो यहाँ पर आपको पेंट की असाइनमेंट्स नज़र आएंगी। होम टैब पे चलते हैं 1 मिनट के लिए। जी बिस्मिल्लाह। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये देखें, ये आपकी असाइनमेंट है। जब आप पेंट पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पेंट हमने आज पढ़ लेना है, मुकम्मल कर लेना है पेंट, फिर आपके पास पहली असाइनमेंट ये होनी है। यहाँ पर एक झंडा इस तरह का है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, रेक्टेंगल का कमाल है। एक झंडा इस तरह का है जो लहरा रहा है। अब ये तो ज़ाहिर है रेक्टेंगल से सीधा साधा तो जो है वो नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ और भी किस्म की शेप्स हैं, हाउस है, इस तरह की असाइनमेंट्स दीगर भी आपको मिलती रहेंगी। ये टेस्ट में आएंगी, ये आपने मुझे सेंड जो है वो करना होती हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 2-3 टूल्स आपको बताने हैं फटाफट। मैंने एक टूल मैं ये अभी स्किप कर रहा हूँ, कर्व टूल इसको कहा जाता है, कर्व लाइन। हमें कोई कहता है कि ये झंडा जो है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है झंडा, हालांकि हवा लगती है, लहराता हुआ दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर लहराता हुआ झंडा होना चाहिए। उसके लिए जो भी चीज़ लहराती हुई हमने दिखानी है उसके लिए इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी, हाँ जी, कर्व लाइन को, दूसरे को आप समझ चुके हैं। पॉलीगॉन टूल को अगर अभी 1 सेकंड के लिए स्किप करें तो यहाँ पर जितने भी टूल्स मौजूद हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे ड्रॉ होंगे। आप किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करें, जस्ट जो है वो आप उसको ड्रॉ करें। जिस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे ये उसी तरह से शेप जो है वो इसकी ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर बेशुमार किस्म की शेप्स फटाफट आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जो चीज़ भी चाहिए होगी। क्लियर है जी? कोई और शेप आपको जो है वो बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी? यस यस, अभी बात करनी है हमने इस पे। अब यहाँ पर 2 शेप्स मैंने आपको समझानी है। सिलेक्शन भी समझा दीजिएगा। यस यस, अभी सिलेक्शन पर बात करते हैं हम। जब सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो सिलेक्शन को सारा देखेंगे। अभी हम शेप्स को पढ़ रहे हैं तो सारा फोकस अभी शेप्स पर जा रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर शेप्स के अंदर आपने देखनी है ये वाली शेप। जैसे कोई बंदा कह रहा है लहराता हुआ झंडा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एक लाइन होती है आपके पास, कर्व लाइन। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कर्व लाइन के ऊपर। यहाँ पर मैं लाइन थोड़ी थिंकिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब कर्व लाइन क्या करती है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो पहले हिस्से के अंदर ये नॉर्मल लाइन की तरह ड्रॉ होगी, जैसे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ होती है, जैसे कि पहली लाइन ड्रॉ हुई थी। आप इसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये अभी ये लाइन मुकम्मल नहीं हुई। ये लाइन मुकम्मल होती है 3 स्टेप्स के अंदर। पहले स्टेप के अंदर आप लाइन लगाते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर आप लाइन को कहीं से भी पकड़ के, जैसे कि मैं यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, कहीं से भी पकड़ के इसको मैं उठा सकता हूँ। अब इसके दोनों जानब कील है, समझ रहे हैं ना? जो कार्टून बनाए जाते हैं मिकी माउस वगैरह, इस लाइन के अंदर बेशुमार लोग बड़े कारीगर होते हैं। वो जो है वो जो गुलाइयाँ देते हैं कार्टून्स की, डोरीमोन की, आपको जो नज़र आती हैं बड़ी बेहतरीन तरीके से, वो इसी तरह से होती हैं। वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ते हैं कि कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक लाइन को जैसी गुलाई देनी है। यहाँ पर तो अब 2 किस्म की बात है गुलाई देने की, लेकिन जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोरल ड्रा को पढ़ते हैं तो फिर एक लाइन के अंदर हम बेशुमार उसमें नोट्स बना के जो है वो चीज़ें बना के फिर हम ये लगाते हैं, जिसको सही ग्राफिक का काम कहा जाता है। कारीगर बंदा
यस, ये टूल भी बहुत कम लोग ही इसमें इस्तेमाल करते हैं पेंट के अंदर, आम लोगों को इस्तेमाल ही नहीं करना आता। यस यस करवाएंगे। अच्छा समझे जी, 2 स्टेप, पहले स्टेप के अंदर ड्रॉ होगी, दूसरे स्टेप के अंदर आप इसको पकड़ के किसी भी जानब मूव कर सकते हैं एक दफ़ा, फिर तीसरे स्टेप के अंदर फिर इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से, जहां पर भी आप रखना चाहें। ये अब की बार इसके गिर्द सिलेक्शन लग गई है, आपकी लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है, बन गई है। अब अगर आप इस लाइन को जो है वो एक लाइन इसमें बना लें तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। ये आगे चल के हमने सिलेक्शन पढ़नी है, मैं फिर बताऊंगा। जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, एक सिलेक्शन लेनी है, कंट्रोल का बटन दबाना है और इसी सिलेक्शन को डबल कर लेना है, कुछ इस तरह से। कंट्रोल सी करके भी कॉपी किया जाता है। नहीं, यहाँ कंट्रोल सी करने वाला काम अभी नहीं है। ये तहरीर का सॉफ्टवेयर नहीं है, तहरीर के अंदर ये काम होते हैं, यहाँ पर ये नहीं होंगे। यहाँ पर कॉपी करने का और तरीका है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लहराती हुई चीज़ भी आपको नज़र आ रही है। मकसद ये है कि लाइन किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ये वाली लाइन आपने, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक टूल और होता है, एक शेप और है, इसको भी आपने समझ लेना है। इसको भी मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल किस तरह से वर्किंग करता है। अब पॉलीगॉन टूल अगर देखा जाए तो देखिए शेप किस तरह की बनी हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉलीगॉन टूल सिर्फ इस तरह की शेप बनाए, इससे आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, किसी भी तरह की। किस तरह से आप इस टूल के ऊपर क्लिक करें कुछ इस तरह के, तो पॉलीगॉन टूल भी पहले मरहले के अंदर लाइन ही लगाता है, जैसे आम ये दोनों टूल लाइन लगाते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें और कुछ इस तरह से लाइन लगा लें किसी भी जानब, जैसे ये बनाए, मैं उस तरह के बना के दिखाता हूँ। कुछ इस जानब आप लाइन लगा लें कुछ इस तरह से। अब यहाँ हुआ क्या है, हमने यहाँ से लाइन शुरू की थी, यहाँ पे आगे ख़त्म की है। अब जब तक फ़र्ज़ करेंगे आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ आके अगर मैं क्लिक करूँगा, जैसे उसका शेप है, यहाँ क्लिक करूँगा तो अब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ जानी चाहिए। ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन यहाँ आई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ मैं जाके फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, अब यहाँ फिर यहाँ यहाँ, जब तक के मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं जोड़ देता। समझ आइए कि अभी तक मैं स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं जोड़ रहा, मैं इसको में और मज़ीद तब्दीली है। ये देखें यहाँ डिज़ाइन बना रहा हूँ जी अपनी तरफ से। जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा तो शेप मुकम्मल हो जाएगी, तो दोबारा नहीं बनेगी। समझ आ रही है? नहीं बनानी चाहिए तो बना सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की शायद ना बने। स्टार्टिंग से ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ख़त्म करेंगे, तब ये टूल मुकम्मल होगा। एक लाइन की तरह आप जहाँ 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 से इसको गुजारना चाहते हैं निकाल के लेके जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, अब उसने तो एक जो है वो दिखाया है हमें कि इस तरह की शेप, लेकिन ये देखें किस तरह की मैंने शेप बनाई है। तो किसी भी तरह की शेप, इससे जो शेप आम हालात में नहीं बनती वो फिर पॉलीगॉन टूल से बनती है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो है वो आपके जो है वो शेप्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिलहाल हमने शेप्स को चेक करना था। 1 मिनट के लिए रुक जाएं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फिल क्या है, आउटलाइन क्या है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं एक दायरा लगाता हूँ, ये दायरा मैं लेता हूँ, गहरा करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक दायरा लगाया है यहाँ पर। अब यहाँ 2 बटन्स हमें जो है वो दस्तयाब किए जा रहे हैं, आउटलाइन का और फिल का। आउटलाइन क्या है? ये बाहर वाली लाइन। ये जो आप बाहर वाली लाइन लगा रहे हैं, अगर आपको नहीं चाहिए नो आउटलाइन, हमें तो अभी चाहिए सॉलिड कलर, ये जो है कैरी ऑन, इस तरह के मुख्तलिफ ऑयल कलर वगैरह वगैरह, इस तरह के ये मुख्तलिफ इनके स्टाइल्स होते हैं। ये देखें लाइन पर आपको अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। वाटर कलर्स हैं, जैसे कि पेंसिल फेरी हुई हो, ऑयली कलर्स हैं, मार्कर कलर्स हैं वगैरह वगैरह। वाटर को देख लेते हैं अभी। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो अब आपका लाइन का देखें स्टाइल किस तरह का हो गया, मध्यम मध्यम सा लग रहा है। अब अगर आप इसके फिल की बात करें, इसके ऊपर क्लिक करें, अभी तो इसमें कोई कलर नहीं किया, मैं अभी इसमें कलर करता हूँ। यहाँ जाता हूँ और रेड कलर इसके अंदर करता हूँ। ये देखें सॉलिड रेड कलर है इसके अंदर, लेकिन मैं सॉलिड नहीं करना चाहता। मैं यहाँ जाता हूँ, दायरा मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा दायरा लगाऊंगा जी 1 मिनट के लिए। ये देखें जी, ये मैंने शुरू में आपने ये कर लेना है। अब आउटलाइन रेड के अंदर आ गई है, मैं इसको ब्लैक के अंदर करता हूँ आउटलाइन को, और यहाँ फिल के अंदर जाके
यहाँ से मैं इसके फिल का कलर भी जो है वाटर कलर कर लेता हूँ, वाटर कलर, इसको ऑप्शन दे दिया। अब अगर मैं इसके अंदर कलर करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसके अंदर रेड कलर फिल करता हूँ, तो अब देखें रेड कलर का स्टाइल जैसे वाटर कलर के अंदर है। समझ आइए ना बात की। इस तरह से अगर आप बनाना चाहें सॉलिड कलर के अंदर, वाटर कलर के अंदर, ऑयली स्टाइल के अंदर, तो अब भी आपकी शेप्स रेडी हैं, जहाँ मर्जी आप इनको यूज़ करें। ये फिर आगे चल के बताता हूँ कि इनका क्या काम है। यहाँ पर मुझे ये समझाएं कि शेप्स के बारे में आपको पता चला है। शेप्स, अब ये जो शेप्स हैं, जैसे वो दायरा पहला वो पिंक कलर का हो गया था, इसकी जो लाइन है, हाँ वो कैसे हुई? पिंक कलर की कौन सी लाइनें हो गई थी? हाँ वो रेड, यहाँ से आउटलाइन को कलर किया था ना सिर्फ वो मैंने, अब फिल को कलर किया है, वो ऊपर से किया था तो ये ऊपर वाली लाइन आपको पिंक नजर आ रही थी, रेड, वो रेड थी, पिंक नहीं। यहाँ पर जो है वो इसके बाद अब ये फिल के अंदर हमने कलर किया है। ये करके देखेंगे तो समझ आएगी आपको इंशाल्लाह, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, फिर पढ़ लें आप उसको बाद में। ठीक है जी। पेंट्स के अंदर हमने MS पेंट के अंदर शेप्स को चेक किया है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि ये शेप्स जो है थोड़ी सी शेप्स हैं, और ये पेंट के अंदर हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन बाद में इसको हम पेंट में ही अप्लाई नहीं करते। ये जब आप वर्ड पढ़ेंगे, जैसे कि ये देखें वर्ड है मेरे पास, ओपन है वर्ड, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो फिर ये देखें यहाँ भी शेप्स पड़ी हैं, कितनी यहाँ पर शेप्स पड़ी हैं, और जिस तरह से हमने पेंट में अप्लाई की थी हमने यहाँ पर भी अब उठा के अप्लाई कर देनी है। यस, और पेंट में तो हमें कुछ ऑप्शंस ही नहीं मिलती, यहाँ पर हमें बेशुमार ऑप्शंस मिलनी है और बड़े तरीके से हमने काम करना है। 3D रुख भी इसको दे देना है, घुमा भी लेना है, शेडो भी निकाल देने हैं शेप्स के पीछे, तो आगे चल के इसने वसी होते जाना है। यहाँ पर बेसिकली शेप्स को बड़े अच्छे तरीके से समझे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर शेप्स बस यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो है वो हिस्सा हमने क्लियर किया है। ठीक है जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर जो है वो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर हम टूल्स का जायज़ा ले चुके हैं, देन हम शेप्स को चेक कर चुके हैं कि शेप्स को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर आउटलाइन और फिल वगैरह इसमें क्या चीज़ है। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि एमएज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर शुरू में आप देखें तो क्लिपबोर्ड और एमएज के नाम से बॉक्स मौजूद है, दोनों को अभी चेक करते हैं। ज़्यादा आप जो है वो एमएज की तरफ तवज्जो रखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला एक बड़ा बटन आपको सिलेक्शन के नाम से नज़र आता है। अब सिलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो मुख्तलिफ किस्म की सिलेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, सेलेक्ट ऑल है, फिर डिलीट वगैरह की ऑप्शन है, इंसर्ट सिलेक्शन है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं एक दायरा डिलीट बनाता हूँ, कुछ यहाँ इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ, फिर यहाँ आऊँगा, डिफ़ॉल्ट ये ख़त्म ही होता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक दायरा बनाने के लिए, ब्लैक इसका कलर कर लेता हूँ, नॉर्मल सी जो है वो राइटिंग ले लेते हैं। मैं एक दायरा ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, इसको मैं सॉलिड कलर में अब करूँगा, ये वाला सॉलिड। ठीक है जी, ये एक दायरा ड्रॉ हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस दायरे के अंदर कुछ लिखूं कि CV बनवाएं, लेटर पैड बनवाएं, मुझे एक दायरा नहीं चाहिए, मुझे इसी तरह के 4 दायरे चाहिए या 5 दायरे चाहिए। तो यहाँ पर अब एक दायरा तो आपने बना लिया कि ये फटाफट क्रिएट कर लिया। अगर मैं दोबारा इसी तरह का दायरा बनाना चाहूँ, दोबारा से ट्राई करूँ, तो हो सकता है कि ये पहले वाले दायरे से थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, या इसमें कोई डिफरेंस हो, कोई फ़र्क हो। तो आप क्या करेंगे, आप अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर मैं ये दायरा बना लेता हूँ, एक शेप मैंने बना ली है, शेप को कहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी ये दायरा जो है वो आ जाए, 4 दायरे यहाँ आ जाएं या 3 आ जाएं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो बनी हुई चीज़ है आपकी दायरा है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट पे जाएंगे और कुछ इस तरह से इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके चारों जानब डॉट्स बन गए हुए हैं। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, अभी मैं सिलेक्शन जो है वो पकड़ता हूँ, सिलेक्शन करते हैं। अब अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर जाएं, जहाँ पे आपने सिलेक्शन की है, मार्क को ड्रॉ किया है, तो साइन देखें आपके पास किस तरह का है, ये मूविंग साइन होता है। आप जो है वो इसके ऊपर जाके मूव करवा सकते हैं अपने इस दायरे को किसी भी जानब, ये देखें जहां आप चाहते हैं। ठीक है, समझ आइए। अब अगर आप 2 दायरे बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से आप इसके ऊपर जाएंगे और कंट्रोल का बटन दबा देंगे। कंट्रोल का बटन दबाने के बाद जब आप इसे मूव करेंगे
तो अब ये इसकी कॉपी मूव करेगा 2। जैसे ही आप कंट्रोल का बटन छोड़ेंगे कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल सेम दायरा, बटन छेड़ेंगे बिल्कुल सेम दायरा। इसी तरह दोबारा कंट्रोल का बटन दबा के आप आगे जाएंगे तो ये 3, इसी तरह ये 4। तो जितने आपने दायरे बनाने हैं यहाँ पर, समझ आ रही है? अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपको यहां जाता हूं और एक दायरा और बना देता हूं, यहां एक छोटा सा दायरा, यहां पर अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये मुझे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, आप इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से मार्क्यू ड्रॉ करेंगे कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इस मार्क्यू के अंदर आ जाए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसे मूव करते हैं, ये देखें, अगर आप मूव करेंगे तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो सारे का सारा एरिया वाइट एरिया समेत मूव हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये वाइट एरिया मूव नहीं करवाना होता वाइट एरिया से तंगी होती है हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ जो है वो शेप मूव हो, वाइट एरिया मूव ना हो तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप अगर देखें यहाँ सिलेक्ट में, तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होती है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन करते वक्त ये चेक लगा दें, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के ऊपर चेक लगा दें, तो अब की बार क्या होगा, आप जब सेलेक्ट करेंगे किसी भी मूव को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव करवाएंगे तो अब सिर्फ दायरा आ रहा है। इसके अंदर वाइट कलर इसने फिल किया हुआ है, चले, ये अकेला दायरा जा रहा है, समझ आइए? अब इसका वाइट एरिया नहीं आपको इसके साइड पे नजर आ रहा। ये चीज अभी मैं एक असाइनमेंट भी आपको देता हूं इसी तरह की। इसके बाद अगर यहां पर देखें, पता चला इस बटन का क्या काम है। फिर अगर देखें तो यहां पर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं इस एक ऑब्जेक्ट को। अब अगर इस एक ऑब्जेक्ट को मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करूं, कुछ इस तरह से क्लिक करूं सिलेक्शन पे, तो आप देखें कि ये जब दायरा पूरा सिलेक्ट होता है तो ये साइड वाली चीज़ें भी सिलेक्ट होती हैं। अब अगर मैं इसे मूव करवाता हूं तो ये साइड से भी इसने चीज़ें उठा ली हैं, समझ आइए ना, यहाँ से। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कभी आपके ऑब्जेक्ट्स इस तरह से फंसे पड़े हों दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ, आप इनको सेलेक्ट ना कर पा रहे हो, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास होती है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। ये एक पेंसिल की तरह की सिलेक्शन होती है, आप इसकी मदद से जस्ट क्लिक करें, जितने हिस्से को आपने सेलेक्ट करना है पेंसिल की तरह सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू होता हूँ इस तरह से, ये देखें, अब ये कोई पेंसिल नहीं चल रही, ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये कि ये इतना एरिया, ये देखें अब ये सिलेक्ट है, समझ आइए? तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का इस्तेमाल भी काफ़ी मौक़ों पर जो है वो किया जाता है। फिर सिलेक्ट ऑल की यहाँ पे कमांड है, क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, कम ही इसका इस्तेमाल होता है। इस पे क्लिक करके ख़त्म कर देता हूँ। फिर यहाँ पर अगर देखें तो इन्वर्ट सिलेक्शन की ऑप्शन है। अगर आपने कोई सिलेक्शन की हुई है, मतलब कि आपके पास ये एक चीज़ है, आपने इसकी सिलेक्शन कर ली है यहाँ पर सिर्फ इतने हिस्से की, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्ट करना। अभी तक देखें जब तक हमने सिलेक्शन नहीं की ये बटन डिसेबल पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, आप इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इसे सिलेक्ट करते हैं ये बटन अपीयर हो गया है। इन्वर्ट का मतलब है उल्ट करना, कि जो चीज़ सेलेक्ट थी वो अनसेलेक्ट हो जाएगी और जो सेलेक्ट नहीं थी वो सिलेक्ट हो जाएगी। करके देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे ये इसके उल्ट हो गई, लेकिन खैर इसने यहाँ पे नहीं, लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये इसी तरह से होगा, उल्ट होना चाहिए यहाँ पे। यस, फिर जो है वो फोटोशॉप वगैरह जब हम यूज़ करते हैं जिसमें स्पेशली इसी तरह के काम होते हैं, तो फिर इस पर ये कमांडें ज़्यादा वाज़ेह तौर पर काम कर रही होती हैं। ये चूँकि छोटा प्रोग्राम है तो शायद हो सकता है कि इसमें इस खूबसूरती के साथ कमांड्स ना वर्क कर रही हों। डिलीट की ऑप्शन भी तब भी जब आप कोई सिलेक्शन करेंगे, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मौजूद बटन की मदद से आप उसे डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। या फिर दूसरा काम है कि वहाँ से आपने डिलीट क्यों करना है, आप सेलेक्ट करें किसी भी चीज़ को और डिलीट का बटन दबा दें,
ये डिलीट हो जाएगी। फिर इसको मूव करने के तरीके क्या हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करेंगे ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करवा सकते हैं किसी भी जानब। यही काम अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर कट कॉपी के बटन भी मौजूद हैं। यहाँ से आप इसको कट करें, किसी और जगह पे पेस्ट कर दें, उधर ही पेस्ट हो गया वो। खैर कॉपी करके पेस्ट, इसको हम कॉपी करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब पेस्ट करते हैं, पेस्ट। अब ये देखें 2 हो गए, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट का बटन मौजूद है। जहाँ आपने पेस्ट किया है यस, वहाँ नहीं हुआ। नहीं वो फिर ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, उसने एक जगह हमें दे दिया, उठा के जहाँ मर्जी रख लें। ये कौन सा कोई टेक्स्ट है जहाँ पे कर्सर बनता हो, यहाँ पे कर्सर तो बन ही नहीं ना रहा कहीं। वो किसी भी बोर्ड के ऊपर, आपके कैनवस बोर्ड पे किसी भी जगह फेंक देता है। अब आपकी मर्जी है, आप उसे उठाएं, सिलेक्शन तो इसके गिर्द है ही ना, जहाँ रखना है वहाँ जाके रख लें। वो पेस्ट के नीचे बटन बना हुआ है ये वाला, ये पेस्ट फ्रॉम भी होता है। ये ऑप्शन ज़रा टेक्निकल होती है। ये यहाँ से आप किसी और जगह पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। खैर इनकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती कॉपी करके, इसकी नॉर्मली इसकी जो है वो ऑप्शंस कोई नहीं होती इनकी ज़रूरत पेस्ट फ्रॉम वगैरह की। ज़्यादातर ये कट कॉपी पेस्ट ही सीधे तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर यहाँ आ जाएं ज़रा, यहाँ ऑप्शन होती है क्रॉप की। क्रॉप को समझना ज़रा ज़रूरी होता है, क्रॉप क्या चीज़ है। यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ, यहाँ पे डॉट सेव करते हैं। अब क्रॉप क्या चीज़ है, मेरे पास एक पिक्चर है, क्रॉप में फसल नहीं होता सर? नहीं क्रॉप, क्रॉप क्रॉप में एक पिक्चर है जी मेरे पास। यहाँ पर ये 3 पेंगुइन, मैं इस पिक्चर को यहाँ से उठा के इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ से उठा के पेंट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पेंट में ला के छोड़ देता हूँ एक चीज़। या फिर यहाँ से मैं जाके ओपन कर लेता हूँ, कहीं भी पिक्चर पड़ी हुई है उसको उठा सकते हैं। अब पिक्चर एक आ गई है। मकसद मेरा ये था कि ये पिक्चर जो है वो मुझे सिर्फ इतनी की चाहिए, छोटी सी, जैसे पासपोर्ट पिक्चर होती है, 10 लोग खड़े हैं, सिर्फ हमें ही चाहिए, बाकी कट जाए यहाँ से। इस अमल को कहते हैं क्रॉप करना। जैसे मैं कहता हूँ ये सिर्फ ये वाला पेंगुइन नज़र आना चाहिए और वो भी इतना। आप सिलेक्शन पर जाएं और उतना एरिया जितना आपको चाहिए उतने को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये मुझे इतना एरिया चाहिए, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें तो क्रॉप का बटन अपीयर हो चुका है, अनेबल हो चुका है। अब जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बाकी सारा एरिया डिलीट हो चुका है, सिर्फ ये एरिया रह चुका है। आप चाहें तो आप इसको दोबारा से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सेव एज पे जाते हैं, यहाँ सेव, ये भी मैंने आपको बतानी है चीज़ें। अभी मैं आपको बस सेव करके दिखा देता हूँ। ये पेंगुइन्स हैं और इसका एक और नाम रख के मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें, ये तस्वीर असल है और ये क्रॉप की हुई तस्वीर है उसी के अंदर। तो अगर आपने तस्वीर काटनी है, क्रॉप करनी है तो इस तरह से कर सकते हैं। बाज़ मौक़ों पर तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ क्रॉप करवाने के लिए ले आते हैं तस्वीर, पता यार इसे छोटी कर दें, इसको काट दें, इतना हिस्सा ज़ाया कर दें। या बहुत सारे जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो क्रॉप कर करके हम तस्वीरें लगा रहे होते हैं। कैमरा जो है वो बड़ी तस्वीर खींच लेता है, हम बाकी एरिया उड़ा देते हैं, क्रॉप कर देते हैं। अमूमन ये वाला काम हम जाके करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। क्रॉपिंग करना जो है वो वहाँ पे है, लेकिन ये वाली चीज़ जो है पेंट के अंदर भी बड़ी अच्छी वर्क होती है। फिर वर्ड के अंदर और एक्सेल के अंदर भी ये ऑप्शंस मौजूद हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं। इन पेज के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, इन पेज में आप पिक्चर क्रॉप नहीं कर सकते। अच्छा जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर, यहाँ अगर देखें तो रीसाइज की ऑप्शन है। रीसाइज की वही ऑप्शन है जहाँ से आप इसको पकड़ के इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं पिक्चर का। खैर ये पिक्चर को शायद दे रहा है, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये 100% हमें दिखा रहा है, हम अगर इसको 200 पे करके ओके करते हैं तो ये बिल्कुल हमारी जो है वो जूम बड़ा हो रहा है, इसका साइज़ बड़ा होके हमें दिखाई दे रहा है। आप अगर इसको रीसाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। अमूमन जो साइज़ यहाँ पे लगे होते हैं वही साइज़ हैं। समझ आ रही है? इतनी अहम ऑप्शन नहीं होती रीसाइज करने की, यहाँ ज़रूरत नहीं होती। रोटेट करने की ऑप्शन यहाँ ज़रूरत होती है, इसको मैं ज़रा समझाऊंगा न्यू पेज लेके उस पे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, यहाँ अगर देखें ये वाली रोटेट की ऑप्शन, ये ज़रा अहम ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें कि हमने एक चीज़ बनाई है, जैसे कि ये एक मैंने शेप बनाई है,
ये वाली शेप यहाँ पर आप देखें कि ये वाली शेप जो है ना, मैं एक तो इस नुक्कर पर लगाना चाहता हूँ और एक मैं इस नुक्कर पे लगाना चाहता हूँ, और ये एक डंडी इस तरह है, एक ही डंडी मैं चाहता हूँ इस तरह हो, इस तरह से उलट साइड पे हो। अब यहाँ पर उलट साइड वाला कोई ऑप्शन नहीं है। कोई आ रहा है नजर आपको उलट साइड वाला ऑप्शन? सिर्फ एक ही साइड की शेप है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ इसकी कॉपी बना लेता हूँ फटाफट, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी जब आता हूँ तो ये देखें इसका मुंह तो इस तरफ है, उस तरफ चाहिए हमें। तो ऐसी सूरत हाल में आप यहाँ जाएं तो यहाँ पर हर तरफ से रोटेट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आके। अब जो मुझे ऑप्शन चाहिए वो है जी फ्लिप हॉरिजेंटल। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका रुख बिल्कुल जो मुझे चाहिए था वो बन गया है। अदरवाइज हॉरिजेंटल, वर्टिकल सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, ऊपर नीचे करने के लिए, इधर उधर करने के लिए, जिस तरह से भी आप इसको यूज करना चाहें। अब तो मुझसे भी खराब हो गई है, पता नहीं कैसे लगनी थी, ये तो वही बन गई, अब ये हो गई। ये थी जी शेप्स। आप इसका रुख तब्दील कर सकते हैं किसी भी तरह से। बार दफ़ा होता ये है कि हम आधी शेप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई, यहाँ पर बना तो मैं कार्टून सकता हूँ, लेकिन मैं कोई आधी शेप यहाँ पर नहीं, ये तो गलत होगी। अदरवाइज कार्टून अब करके दिखाऊंगा आपको एक तरीके से। ये मैंने एक शेप बनाई है, सर्च करें। हम चाहें तो इसी तरह की शेप सिलेक्शन लेके, हाँ इसका मुंह इस तरफ भी कर सकते हैं, कॉपी, फिर इसको वहां से घुमा के। बाद लोग जब कार्टून बनाते हैं तो इस तरह से, ये समझ आ रही है आपको कि इस तरह से नए डिजाइन ये जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस ही काम की ऑप्शंस होती हैं, ये सारी मुतवातर इस्तेमाल हो रही होती हैं ये वाली ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि एमएच बॉक्स के अंदर सिलेक्ट की ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ज़्यादा अहम आपकी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन यहाँ पे चलती है, फिर क्रॉप, रीसाइज, रोटेट वगैरह की ऑप्शन जिसके अंदर हैं। देन हमारे पास क्लिप बोर्ड के अंदर वही कट, कॉपी, पेस्ट के बटन मौजूद हैं। कोई बात पूछने वाली है तो वो पूछ लें। नेक्स्ट के अंदर हम जो है वो इसके कलर बार का जायज़ा लेंगे। कोई सवाल, क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। पेंट पे अगर हम कोई स्टेप लेते हैं जो गलत हो गया है, हाँ, तो हम इसमें अनडू कर सकते हैं। यस बिल्कुल। आप इसके अंदर ये चीज़ बनाते हैं, दायरा मैंने बनाया है, ओहो नहीं चाहिए था, कंट्रोल सेट, अनडू हो गया। यहाँ दायरा बनाया है, गलती से डिलीट हो गया है, सॉरी ये बनाया है हमने, यस वही ना, ये डिलीट हो गया है, गलत हो गया है, कंट्रोल जेड, अनडू। स्टेप आप वापस आ सकते हैं, अनडू रीडू के स्टेप यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आइए। शेप्स जो है वो रोटेट वगैरह कौन कौन सी ऑप्शन हैं, किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्रॉप किस तरह से करना है, मेन चीज़ें ये हैं। ठीक है जी, फिर अगर पता चल गया है तो यहाँ पर ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। गुज़श्ता क्लासेस के अंदर हमने इसमें मौजूद होम टैब के अंदर मौजूद क्लिप बोर्ड, इमेज, टूल्स और शेप्स वगैरह का मुतालिया कर दिया है। बात करेंगे इस क्लास के अंदर कलर्स की। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर कौन कौन से कलर्स मौजूद हैं, इवन कलर्स को एडिट किस तरह किया जाता है, और फिर कलर 1 और कलर 2 क्यों होते हैं, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर कलर्स को देखने से पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं एक दायरा यहाँ पे बनाता हूँ, क्लिक करता हूँ और एक दायरा यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरी शेप है, ये मेरी ड्राइंग है जो मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर ड्रॉ की है। क्लियर हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कलर्स किए जाएँ। मैं इसके अंदर रेड कलर करना चाहता हूँ कि ये रेड कलर का एक जो है वो बॉल है या इस तरह की कोई चीज़ है जो मैं अपनी ड्राइंग के अंदर दिखाना चाहता हूँ। तो कलर्स करने के लिए इसके बड़े ही आसान मेथड है। यहाँ पर आप टूल्स जानते हैं, फिल विद कलर का टूल है, इसके ऊपर जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और क्लिक करके वो कलर कर देना है। यहाँ अगर देखें तो कलर्स बॉक्स के अंदर स्टार्ट में आपको 2 कलर्स मिलते हैं, कलर 1 देन कलर 2। कलर 1 जो है वो आपका फोरग्राउंड कलर कहलाता है। फोरग्राउंड कलर से मुराद वो कलर जो आपकी पेंसिल का कलर होता है। इसमें आप कौन सा कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो काला रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपका फोरग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आपके पेज का कलर होता है जो कि अमूमन सफ़ेद ही होता है।
वाइट ही। तो यहाँ पर अमूमन हमेशा फोरग्राउंड कलर पर ही काम किया जाता है। अगर आपने पूरे कलर पर भी काम करना है तो फिर रिकमेंडेड किया जाता है कि आप पूरा एक बॉक्स बना लें और उसको कलर कर लें और फिर उसके अंदर काम करें सारा कुछ। तो फोरग्राउंड कलर आपका कलर 1 है जिसको आपने चेंज करना है या तब्दील करना है, इसी के ऊपर आप जो है वो आपकी सारा जो है वो इंसार होता है काम का, पेंट्स का। अगर आप देखें यहाँ पर कलर बॉक्स के अंदर मौजूद किसी भी कलर पर आप क्लिक करते हैं तो फोरग्राउंड कलर ही तब्दील होता है। किसी भी कलर के ऊपर आप क्लिक करके अपनी पेंसिल का रंग तब्दील कर सकते हैं। अब अगर ये रेड कलर है तो अब अगर आप दायरा ड्रॉ करते हैं तो रेड कलर के अंदर होगा। आप ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, दायरा ड्रॉ करते हैं तो ग्रीन कलर के अंदर दायरा जो है वो ड्रॉ होगा। इसी तरह से है। तो यहां से आप कलर तब्दील कर सकते हैं जब आप चाहें। यहां पर फर्ज करें मैं एक दायरा ड्रॉ करता हूं। अभी दायरा जो है वो एक ब्लैक कलर के अंदर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन दायरा ड्रॉ करने से पहले इसके सॉलिड कलर मैं ज़रूर करूंगा क्योंकि वाटर कलर हमने यहाँ लगाए हुए हैं पुरानी। एक दायरा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। कलर इसके अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर तब्दील करेंगे, यहाँ से फिल विद कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और जस्ट 1 क्लिक इसके अंदर कलर फिल हो जाता है। अब यहाँ पर रेड कलर जो है वो बड़ा सॉलिड कलर है, काफ़ी जो है वो तेज़ कलर है। हमें कोई आदमी कहता है कि यार इतना तेज़ कलर रेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। तो यहाँ पर तो कोई हल्का कलर मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिंपल कलर्स वही मौजूद हैं जो पेंसिल में होते हैं या कलर की डब्बी के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर मौजूद कलर्स को एडिट करना चाहते हैं, कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो एडिट का बटन यहाँ पर मौजूद होता है। नीचे वाले बॉक्स खाली भी होते हैं, आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एडिट कलर बॉक्स के अंदर कुछ ज़्यादा कलर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ से आप अपना कलर मुंतखब कर सकते हैं। जैसे ही जिस कलर के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं वो कलर आपको यहाँ पर कलर जो है वो सॉलिड के अंदर नज़र आ रहा होता है। सॉलिड कलर के अंदर पूरे मूड के अंदर जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है जी, कलर बनाने के बाद यहाँ से आप कलर चेक करने के बाद जो आपको अच्छा लगता है, यहाँ नहीं है आप यहाँ से कलर ले लें, ओके करते हैं तो ये कलर जो आपने वहाँ से लिया है वो यहाँ नीचे वाली लाइन में अपेयर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मकसद आपका है कि रेड कलर को आपने थोड़ा हल्का करना है तो दोबारा एडिट पे चले जाएं, यहाँ पे रेड कलर का आप इंतखाब कर लेते हैं। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे प्रीव्यू के अंदर कलर डायामीटर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं, मज़ीद गहरा करना चाहते हैं तो आप इस डायामीटर को पकड़ के नीचे की जानब करेंगे, इस कलर के अंदर मज़ीद इजाफा हो रहा है, डार्कनेस आ रही है। इसी तरह अगर आप इसे हल्का करना चाहते हैं तो इसको ऊपर की जानब करेंगे, ये अब आपको ज़्यादा लाइट नज़र आ रहा है जो आपका पहला कलर था। इसी तरह से है, यहाँ से आप इस कलर को एडिट करने के बाद दोबारा ओके करेंगे तो ये कलर भी यहाँ पर मौजूद है। आप अगर देखें तो पहले भी रेड कलर मौजूद है और ये कलर भी मौजूद है, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है। ये सॉलिड कलर है, यहाँ क्लिक करते हैं और अब क्लिक करते हैं तो अब फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर मज़ीद इसको थोड़ा और कम कर दूं तब आपको मज़ीद फ़र्क नज़र आ रहा है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप कलर्स तैयार करेंगे इसमें। या पिंक टाइप का कलर जो है वो हो गया सिर्फ इसकी मकदार कम करने से। वो फिल किया है नीचे डब्बों में, यस, और वो डिलीट करना चाहे इसकी जगह और कलर ऐड करना चाहे करते जाएं आप, वो खुद ही निकलते जाएंगे। अभी तो बहुत खाली खाने पड़ेंगे। यस यस, वो आपको आपके करंट कलर जरूर दिखाएगा जो आपने रिसेंटली 8-10 कलर बनाए होंगे ना यहाँ पर न्यू अपनी तरफ से। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने 11 रिसेंट बनाए होंगे तो जो सबसे आखिरी बनाया होगा वो यहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन पहले 10 जरूर नज़र आएंगे। करंट 10 जो है वो आपके अमूमन इतनी ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर इतना जो है वो काम नहीं होता, लेकिन पेंट जो है वो प्रोवाइड कर देता है आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो। ऐड कस्टम कलर्स यहाँ पे यस आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी कलर जो है वो बनाएं, यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ से बना के इसको ऐड कर लें कस्टम कलर के अंदर, ओके करते हैं तो ये अब आपके कस्टम कलर यहाँ पर आते जा रहे हैं। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप कलर यहाँ पे मैनेज करेंगे और किसी भी किस्म का कलर आप यहाँ पर बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर भी कलर मौजूद नहीं है, यहाँ पर कलर भी मौजूद नहीं है, एडिट कलर में जाते हैं यहाँ कलर भी मौजूद नहीं है और आपसे बन भी नहीं रहा। जैसे गोल्ड टाइप का कलर
अगर आप देखें कुछ सॉलिड कलर हैं जिसमें कुछ सोने की चमक है, कुछ तस्वीरों के अंदर जो है वो औरतों ने ज्वेलरी पहनी होती है, अब उनकी ज्वेलरी ही दिखानी होती है उनमें। अब वो जो कलर होता है यहाँ पे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की बस हो जाती है, क्योंकि गोल्ड को दिखाना, अब वो चमक पैदा करना, उसमें जो है वो कलर्स की मकदार कम ज़्यादा करना, अब ये डिज़ाइनर का काम है। अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हमसे गोल्ड कलर नहीं बनता यहाँ पे। अब ये फ़ोटोशॉप के अंदर जाके, कोरल के अंदर जाके मूड तब्दील करके ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज बात कर रहा था कि कोई मुश्किल कलर, जैसे कि देखिए ये गोल्ड टाइप के कलर होते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये गोल्ड टाइप का कलर आपसे मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कहीं पर कोई कलर मौजूद है तो आप इसको कलर पिकर की मदद से भी उठा सकते हैं। पिछले टूल्स में हमने पढ़ा था कि जहाँ कलर मौजूद है, आपका कोई भी इस तरह का कलर है जो आपके पास आपसे नहीं बन पा रहा, आप जस्ट कलर पिकर के ऊपर क्लिक करें और वहाँ पे जाकर क्लिक कर दें, हूबहू वही कलर। लेकिन फिर भी अब गोल्ड कलर के अंदर जो है ये ग्रेडियंट के इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे कलर ज़्यादा है कहीं पे कम है। ये खैर हाँ, कलर्स की बात तो फिर जो है वो ज़्यादा डिटेलर हो जाएगी। कलर कम्बिनेशन पूरा एक शोबा होता है, पूरा जो है वो इस पर जो है वो वीडियो बन सकती है कलर्स के ऊपर बात करते हुए। लेकिन यहाँ पर जस्ट हमने पेंट्स के कलर देखने हैं। कोई बात पूछने वाली है, कलर्स में आपको ना समझ आई हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी एक असाइनमेंट ले लें फटाफट, आपने सारी चीज़ें जब पढ़ ली हैं तो देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक दायरा ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह का। ये मैंने एक दायरा ड्रॉ किया है, फिर मैंने सिलेक्शन ली है इस तरह से, फिर मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और इस दायरे को 2 कर दिया है, और यहाँ से दायरे मैंने 3 कर दिए हैं, यहाँ से मैंने 4 दायरे कर दिए हैं, और अब मैंने ये 5 भी कर दिए। फिर उसके बाद मैं कलर जो है वो फिल विद कलर पे गया हूँ और मैंने फटाफट तेज़ी के साथ इन पर कलर्स भी कर दिए हैं। यस, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी भी सिलेक्शन लेके, यस जैसे कि कपड़ों पे डिज़ाइन होते हैं, इसकी मैं सिलेक्शन लेके इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कहीं रख सकता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के मज़ीद इसकी भी कॉपीज़ बना सकता हूँ। समझ आ रही है ना अब आपको कि कुछ इस तरह से ये ड्राइंग एक सॉलिड हालत के अंदर जो है वो जैसे प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, फटाफट ड्राइंग बना के हम कहते हैं ये देखें जी ये ठीक है, ये चलेगा डिज़ाइन या नहीं चलेगा। अब यही बनाते हुए नॉन प्रोफेशनल आदमी को कुछ अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छा खासा। तो यहाँ पर अगर आप इस पर काम करेंगे तो ये असाइनमेंट, पहली असाइनमेंट आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। ये ना सिर्फ मैंने आपके सामने बना दी है बल्कि ये आपके पास यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ये वाली, ये देखें इसमें दायरे ओलंपिक्स का ये साइन होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस असाइनमेंट की खूबी देखें तो इसके अंदर जो दायरे नज़र आ रहे हैं, कोई दायरा ऊपर है कोई नीचे है, वही दायरा या ऐसे है जैसे कड़े डाले हुए हैं, चूड़ियाँ डाली होती हैं एक दूसरे के अंदर। अब जब आप उसे बनाएंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कि कैसे बनेगा। सीधे सीधे दायरे तो लग जाएंगे, यहाँ काला रंग नीचे जा रहा है, वाइट ऊपर आ रहा है, यहाँ काला ऊपर आ रहा है, वाइट नीचे जा रहा है। समझ रही है ना अब यहाँ पर कि ये सारी ड्राइंग है, ये सारे स्टाइल हैं। जब आप इनको देखेंगे पता चलेगा कि ड्राइंग के अंदर किस तरह से वर्किंग करनी है। तो खैर कलर्स के कम्बिनेशन आपको पता चले, कलर हमने इस पे कैसे करना है। कोई बात पूछने वाली है? कलर की जो है वो समय लगी है, असाइनमेंट भी आपको मिल गई है। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तकरीबन हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले चुके हैं, शेप्स को चेक कर चुके हैं, टूल्स देख चुके हैं, किस तरह से वर्किंग की जाती है। इवन हम इमेज में मौजूद सिलेक्शन वगैरह की भी अच्छी तरह से सारी ऑप्शंस का जायज़ा ले चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक ड्राइंग बनाने के काबिल हो चुके हैं। हम इसमें हाउस बना सकते हैं, झंडा बना सकते हैं, इस तरह के दायरे बना सकते हैं। कुछ काम जो है वो जो इनिशियल स्टेजेस के अंदर बेसिक ड्राइंग में किया जाता है वो काम हम करने के काबिल हैं। फ़र्ज़ करेंगे अगर आपने इसमें कोई ड्राइंग बना ली है, मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ और कहता हूँ कि ये मुझे बना के आप सेंड करें जी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं देखूं और आप ये करेंगे भी। अभी मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि किस तरह से करेंगे। अगर आपने ये असाइनमेंट बना ली है तो पहले मरहले के अंदर आप इसे सेव करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका प्रिंट आउट ले लूँ, मेरी फर्स्ट ड्राइंग है, यहाँ पे लिखूँ कि माई फर्स्ट ड्राइंग, और इसका प्रिंट आउट लेकर निकाल लूँ, क्योंकि कल को आप बड़े डिज़ाइनर बन जाएंगे,
तो जब आप जो है वो बड़े बड़े नक्शे बनाया करेंगे और लोग आपको याद करेंगे तो आपको पता हो कि मेरी फर्स्ट ड्राइंग क्या थी, यहाँ से मेरा काम जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑप्शंस का बटन मौजूद होता है, मेन्यू बटन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ तीर का निशान मौजूद है, प्रिंट के नाम से ये बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सिर्फ इसके अंदर प्रिंट ही नहीं है, यहाँ पर न्यू की ऑप्शन मौजूद है। इसी के अंदर अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे वर्ड पैड, नोट पैड में देखा था, पहले से कोई फाइल बनाई हुई है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इवन कोई तस्वीर वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से करेंगे। सेव और सेव एज की दो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। पहले बात हो चुकी है कि सेव और सेव एज के अंदर फ़र्क क्या होता है। नोट पैड और वर्ड पैड के अंदर हमने बात की थी, नहीं पता तो वो क्लासें रीड करें, आपको पता चलेगा। चलो इधर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसको आप सेव करें या सेव एज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपसे लोकेशन पूछेगा, जैसे कि मैं सेव पे क्लिक करूँ लोकेशन पूछ रहा है, अगर मैं सेव एज पे क्लिक करूँ तब भी वो लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करनी है। लेकिन एक दफ़ा जब मैं इसको सेव कर चुका हूँगा तो तब दूसरी दफ़ा आने के बाद जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा काम और करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा तब वो लोकेशन नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले से सेव है वहाँ पे, वो उसी पे ओवरराइड कर देगा। लेकिन सेव एज जितनी दफ़ा भी हम सेव एज पे क्लिक करेंगे वो लोकेशन ज़रूर पूछेगा। हो सकता है हमारा मूड तब्दील हो जाए, हम डी ड्राइव में रखी हुई थी, हम कहेंगे यार डी नहीं ई में रखनी है या डेस्कटॉप पे नहीं रखनी, अंदर जाके ही रखनी है थोड़े अरसे के बाद, तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं सेव एज की मदद से जहाँ मर्जी सेव करना चाहें। अदरवाइज फिर सेव जो है सिर्फ ओवर राइटिंग के काम ही कर रहा होता है। इसकी वजह से आपकी फाइल जब अब ओवर राइट हो रही होती है और साथ साथ सेव भी हो रही होती है। ज़ाहिर नहीं रुक जाएं। सेव एज या सेव करने से पहले देखें कि सेव एज के सामने क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपकी एक ही फाइल के मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं। मतलब हम जब कोई फाइल देखते हैं ना, तस्वीर ये मोबाइल से खींची हो ये भी तस्वीर है, ये किसी ने पेंट में बनाई हो वो भी तस्वीर है, ये किसी ने फोटोशॉप में बनाई हो वो भी तस्वीर है, कोरल ड्रा में बनी हुई है तो ये भी अब आपके लिए तस्वीर है। यहाँ पर अब यहाँ पर एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं। सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन जेपीजी पिक्चर होती है। आप चाहते हैं कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये फेसबुक पे हर जगह पे ओपन हो, तो आप इसको जेपीजी फॉर्मेट में सेव करेंगे। याद रहे कि यहाँ से अगर आप फॉर्मेट तब्दील करते हैं तो इसकी जो है वो एक्सटेंशन भी तब्दील हो रही होती है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि एक्सटेंशंस क्या है। जेपीजी फाइल एक पिक्चर फाइल है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जहां आप इसको चाहते हैं डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूं, यहाँ पे नाम रखें, पेंट ही रख देते हैं MS। यस अब हो सकती है, आप इसे सेव करें और ये आपके पास इस तरह से एक पिक्चर बनी हुई है। आप इसके ऊपर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये आप फेसबुक पे करना चाहें तो इसी तरह से कर दें, ये जो है वो नज़र आएगी फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हर जगह पे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। इसी तरह अगर आप जेपीजी के ऊपर देखें तो यहाँ पर पिंग पिक्चर का भी फॉर्मेट होता है। ये पिंग पिक्चर्स क्या चीज़ है, ये जो है वो विदाउट जो है वो हमारी बैकग्राउंड के फाइल होती है। जैसे ये वाइट बैकग्राउंड हमें बाज़ दफ़ा नहीं चाहिए होता, तो पिंक पिक्चर्स इंटरनेट पे पड़ी होती हैं। यहाँ पर तो इसका एक ही तरह का फॉर्मेट रहेगा, लेकिन पिंक पिक्चर एक अलहदा फॉर्मेट है। जैसे ये देखिए यहाँ बैकग्राउंड नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ फूल नज़र आ रहे हैं, पीछे से खाली है, सफ़ेद रंग भी नहीं है। तो विदाउट सफ़ेद रंग के भी अगर इसे हम सेव करना है तो फिर हम पिंक पिक्चर यहाँ से सेव करेंगे। बाज़ दफ़ा हमारी अपनी बैकग्राउंड पीछे होती है, हम सिर्फ चाहते हैं सिर्फ ड्राइंग ही इसके ऊपर जाए, बैकग्राउंड ना जाए, वाइट एरिया ना जाए, हमने कहीं पे रखना है। जैसे कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उनके अंदर पिंक पिक्चर्स होती हैं। खैर आगे ये आपको आगे चल के पता चलेगा। जेपीजी फॉर्मेट है, BMP फॉर्मेट है, गिफ फॉर्मेट है। गिफ फॉर्मेट जो है वो ये एनिमेशन फॉर्मेट होता है, एनिमेशन जिसके अंदर तस्वीर हरकत भी कर रही होती है थोड़ी बहुत, इसको हम गिफ फॉर्मेट कहते हैं। अगर आपको मैं गिफ फॉर्मेट का एक नज़ारा दिखाऊं तो मेरा एक ब्लॉग के अंदर मैंने एक तजर्बाती तौर पर एक पिक्चर बना के लगाई हुई है। अगर वो मुझे जल्दी जल्दी ब्लॉग मिलता है तो मैं गिफ फॉर्मेट आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बस आप थोड़ी देर रुकेंगे। ये
पता नहीं यहाँ, यस ये पिक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी मैं इसको, ये ओपन हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ओपन होगी और इसकी क्या है क्वालिटी, क्या है इसकी। ये गिफ इमेज है जी आपकी, गिफ पिक्चर। ये देखें, ये आपको अब इसका शेडो भी नजर आ रहा है। जो हमने वो बनाया है वो क्या चीज नहीं, यहां पर नहीं, आपके पेट के अंदर तो ये नहीं तैयारी होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर्मेट्स के अंदर फर्क क्या होता है। कि ये देखें, अब ये जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, इसके पानी के अंदर अक्स दिखाई दे रहा है और फिर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। कि अब ये पिक्चर एक हद तक एक वीडियो की तरह मूव कर रही है, लेकिन है ये तस्वीर ही, पिक्चर ही। तो मुख्तलिफ पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं। जब हमारे सामने कोई पिक्चर आती है तो हम उसका फॉर्मेट, पिक्चर को देख के ही पता चल जाता है कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये गिफ पिक्चर है, क्या चीज, इसमें नहीं बनेगी। ये पेट वाली है, ये तो आपकी जो है वो फिर बड़े दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर होगी, जिसमें अडोब एनिमेशन के सॉफ्टवेयर होंगे। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है, सिर्फ फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्मेट क्या क्या होते हैं। अभी फॉर्मेट पर खपने की जरूरत नहीं, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे तो फिर ये चीजें आपको समझना जरूरी होंगी, पिक्चर्स के फॉर्मेट। अभी आपको एक ही बात समझना जरूरी है कि जेपीजी पिक्चर बनानी है। जब भी कभी आपने पिक्चर को सेव करना है किसी भी फॉर्मेट से, तो जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है, वरना आपसे भी ये ओपन होने में मसला करेगी दोबारा। ठीक हो गया जी। तो जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ये हमेशा सेव होगी। अगर आप कोई डिज़ाइन बना चुके हैं, इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो अब आप क्लिक सेव एज के नीचे देखें तो प्रिंट का बटन मौजूद है। इसके ऊपर जैसे ही आप एरो लेके जाते हैं तो इसके सामने भी ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें सिर्फ प्रिंट की ऑप्शन है, पेज सेटअप की ऑप्शन है, प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन है। आप पेज का सेटअप देखना चाहते हैं, अमूमन तो प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना चाहिए कि ये नज़र किस तरह से आ रही है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इस बोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका पेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पेज की इस नुक्कड़ पर आपकी शेप्स है। आपको चाहिए कि ये फैला के पूरे पेज पे ले आए, यहाँ अगर आपने कुछ लिखना है, यही आपका व्यू है तो ठीक है, देन ओके। आप पेज सेटअप में भी कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इसको हॉरिजेंटल जो है वो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप या इस तरह की ऑप्शंस सेट कर सकते हैं। पेज का साइज़ अमूमन A4 होता है, आप इसको तब्दील करके A5 वगैरह साइजेस, पेज साइजेस की बात आगे चल के करेंगे, वरना आप यहाँ पे उलझ जाएंगे। अभी इसको बंद करते हैं, सीधा ही प्रिंट का बटन मौजूद है, या फिर यहाँ से क्लोज करें, यहाँ पर भी सीधा प्रिंट का मौजूद है, प्रिंट। इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास जो प्रिंटर लगा हुआ है उस प्रिंटर को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट का बटन दबाते हैं, नीचे मौजूद प्रिंटर का बटन मौजूद होता है, प्रिंट का। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फाइल प्रिंट आउट होके आपका पेज जो है वो बाहर आ जाएगा। जस्ट इतना इसका काम है। मेरे पास इस वक्त प्रिंटर ऑफ है, चल नहीं रहा, बंद है, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आई एम श्योर, क्योंकि मैं प्रिंट निकालता रहता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो पेज की सूरत में बाहर आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि कलर पेज जो है वो अगर आप प्रिंट चाहते हैं तो उसके लिए आपका प्रिंटर भी कलर प्रिंटर होना चाहिए। अदरवाइज ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ब्लैक प्रिंटर से आप इसे निकालेंगे तो ये सारे कलर मध्यम हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे कलर्स हैं, लिहाजा हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो कलर्स का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। याद रहे कि कलर्स लिक्विड शक्ल के अंदर मौजूद, प्रिंटर के कलर ये महंगी तरीन लिक्विड समझा जाता है इसको। कुछ लिक्विड बड़े महंगे होते हैं, उनमें उनके अंदर कलर्स, यस उनके अंदर कलर्स भी शामिल है। सारी तकरीबन ये 4 कलर्स मिलकर तमाम कलर्स बना रहे होते हैं। यस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर मौजूद चीज़ें क्या है। कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जब आप आगे चलेंगे तो इनमें पता चल जाएगा आपको। जब वर्ड एक्सेल पढ़ेंगे तो इनके अंदर बड़े डिटेलन ये सारे बटन आपको जो है वो मिलते हैं, इनको आगे चल के जो है वो देख लेंगे। यहाँ पर फिलहाल के लिए हम ड्राइंग बनाना, इसको प्रिंट करना, इसको सेव करना, एग्जिट का बटन मौजूद है। अगर ये दबाते हैं तो ये बटन जुड़ा होता है, इस बटन के साथ तमाम सॉफ्टवेयर आपका बंद हो जाता है। कोई बात पूछने वाली है, पेंट से मतलब कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जो रह गई हैं। अगर आप ये सारा पेंट सीख चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक,
तो फिर आपके पास ये 3 असाइनमेंटें हैं। आप जो है वो अच्छे बच्चों की तरह पहली असाइनमेंट ओपन करें और ये सारी चीज़ें हमें बना के दिखाएं। सर जी आपने उसमें कॉपी भी रखी हुई है? ये मैंने पेंट में बनाई है। मैंने इसको जब आप ओपन करेंगे, करूँ ओपन, कर लेता हूँ ओपन एक नज़र। यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये आपको एक वीडियो मिल रही है। यहाँ पर ये क्लास नहीं है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये पढ़ाया इसको नहीं गया, अकेले बैठ के इसको बनाया गया। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये देखें यहाँ पर अगर चलें आगे तो इसमें ये ड्रॉ होती हुई दिखाई दे रही है आपको कि किस तरह से रेक्टेंगल बनाया है, इसके गिर्द रस्सी कैसे बनाई है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी रेक्टेंगल ड्रॉ, तो यहाँ पे देखें एक रस्सी भी इस तरह से चल रही है। यस यस, कर्व से। फिर ये जो दायरे हैं आगे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दूसरी असाइनमेंट के अंदर। ये तीसरी में हाउस नज़र आ रहा है। याद रहेगी ये फिर भी आपकी बड़ी ही बेसिक ड्राइंग है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं किया। अगर मुश्किल काम देखना है आपने तो फिर आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। याद रहे कि यहाँ पर बनी हुई चीज़ें भी सारी पेंट के अंदर बनी हुई हैं। मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ। हाँ, आपकी बुक का मैं पेज यहाँ मेरे पास मौजूद है, वहाँ से मैं पेज आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाएं बस। बुक किधर है? ये देखें, ये भी पेंट के अंदर बनी हुई चीज़ें हैं। ये पूरा मिकी माउस, आपको वीडियोस मिलेंगी माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर जिसके अंदर लोग आपको ये मिकी माउस बना के दिखा रहे होंगे। ये जो कर्व लाइन है, ये देखें, ये लाइन में देख के पहचान लेता हूँ कर्व लाइन है। उसने एक यहाँ क्लिक किया है, एक यहाँ क्लिक किया, फिर पकड़ के घुमा दिया। ये देखें कितनी, इसी तरह यहाँ एक क्लिक, एक यहाँ क्लिक, इस तरह से कर्व कर गया। मैं आपको बना के दिखाता फिर आपको पता चलता। यहाँ पीछे दायरे हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से उसने कार्टून जनरेट किया है। नहीं, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी चीज़ें। मैंने बेटा इधर उधर से पकड़ के इकट्ठी की हैं, जो बेसिक ड्राइंग्स हैं जो वहाँ पे बना रहे हैं लोग। अब यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें हैं। अब अगर आप लोग इस पर कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। इनमें ऐसा नहीं है कि आप इनको ना बना पाएँ। यहाँ पर मज़ीद ड्राइंग्स भी हैं। कुछ तो आपको पेंट के अंदर, अभी अगर आप विजिट ही कर रहे हैं तो फिर जो है 1 मिनट मुझे और दें। यहाँ पर आप देखें MS पेंट ड्राइंग, तो यहाँ पर इंडिया की एक लेडी भी जो है वो नज़र आएगी जो बड़ी बेहतरीन जो है वो ड्राइंग बना रही है। जैसे कि ये देखें आप, ये वाली ड्राइंग बनी हुई, ये भी पेंट में बनी यस 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 यस, बिल्कुल पेंट के अंदर बनी हुई ये ड्राइंग है। ये बनाता हुआ दिखा रहा है आपको, बिल्कुल। ये देखें किस तरह से ये जो है वो रंग उसने मैनेज किए हैं, ये चीज़ें की हैं। लेकिन रुके, इससे भी अगर आप देखें तो ये देखें, ये आपकी है? नहीं बेटा, ये जो है वो ये इसी की है। ये देखें टच देव जो है, ये जो भी चैनल होगा, हाँ जी, ये जो है वो टेक देव, ये कारीगर होगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। तो हर किसी शोबे के अंदर अब ये जो है वो जितने भी व्यूज़ जितने भी ले रहा है, ये सिर्फ पेंट के थ्रू है। इसका ये देखें कि यहाँ पर इसके अलावा भी आपको बड़े लोग मिलेंगे काम करते हुए पेंट के अंदर। तो इसको कभी भी जो है वो छोटा सॉफ्टवेयर समझना जो है वो गलती होगी। तो पेंट को एक बड़े सॉफ्टवेयर की तरह ही डील किया जाता है, और जितना पेंसिल वर्क अच्छा पेंट में किया जाता है और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं होता। कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ऑफ करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।